जय हिंद दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए। उनका अभी स्वेरिंग इन हुआ नहीं है, उससे पहले ही उन्होंने वर्ल्ड के कई देशों को अपने अंदाज में धमकाना शुरू कर दिया है। शुरुआत इंडिया से हुई, जहां इंडिया को उन्होंने धमकाया कि अगर इंडिया यूएस से इंपोर्ट हो रहे आइटम पर टैक्स कम नहीं करता तो वो भी इंडियन गुड्स पर टैक्स बढ़ा देगा, जिससे भारत का इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो शायद इंपैक्ट हो जाए। उसके बाद यूक्रेन या रशिया के बारे में चर्चा हो और अब बात आई पनामा शहर की। पनामा जो एक देश है जहां से पनामा कैनाल निकलती है, उसको धमकाया और उन्होंने कहा कि शायद वापस वक्त आ गया है कि यूएस जो है वो अपना पनामा कैनाल पर अपना जो कंट्रोल है उसे रिटर्न करे, मींस फिर से वो उसको अपने कंट्रोल में ले ले। कारण क्या है? तो कारण है टैक्सेशन इंपैक्ट। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो जनरली वर्ल्ड को उसी बिजनेस आइडिया के साथ रूल एंड रन करना चाहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स को भी उसी तरह से। उनका मानना है कि जो भी टैक्स एडिशनल टैक्सेशन यूएस पे लग रहे हैं उन सबको हटाना होगा, तभी जाके यूएस के साथ आप एक अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। अगर पनामा की स्थिति को देखा जाए तो पनामा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका जो है उन दोनों के बीच में जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर एक कैनाल है। ये कैनाल एक एक्सेस देती है। अगर इस रास्ते से जाया जाए तो इस रूट से लगभग जो दूरी रहती है वो 5200 नॉटिकल माइल्स होती है सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क सिटी की। बट अगर इस कैनाल को यहां से हटा दिया जाए तो ये जो दूरी रहेगी ये रहेगी 13,100 नॉटिकल माइल्स की। सो इस दूरी को घटाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कैनाल। यहां से कई सारा शिपिंग जो है वो निकलता है और इस शिपिंग पर एक चार्ज जो है ये एक जो देश यहाँ पर छोटा सा पनामा देश है ये निकलेता है। अब इस चार्जेस पे यूएस से अलग चार्ज लिए जाते हैं। इससे अगर हिस्ट्री समझा जाए तो इस कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन लगभग 1900 के आसपास हुआ, जिसे यूएस मेंटेन करता था। यूएस का कंट्रोल 1977 तक इस शहर पे रहा। 77 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें पनामा और यूएस दोनों ने इस पे अपना कंट्रोल 1999 तक रखा और फाइनली 1999 से पूरा कंट्रोल जो पनामा नाम सा देश है उसके पास चला गया। सो 1999 से उसके बाद पनामा का एक सॉवरेन कंट्रोल जो है इस कैनाल के ऊपर है। लगभग रोज 14,000 से ज्यादा पर ईयर अगर देखा जाए तो 14,000 से ज्यादा शिप जो है वो इस कैनाल से पास होते हैं और यहां से पास होने वाले के ऊपर एक चार्ज जो है वो शहर द्वारा मींस लिया जाता है। यही एक रीजन है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस कैनाल पर पुनः कंट्रोल जो अमेरिका का होना चाहिए। पनामा शहर के जो पनामा देश के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि पनामा सॉवरन है और उसका कंट्रोल इस पे सॉवरन है। अब ये तो देखना है कि अगर डिस्प्यूट होता है तो यूएस डेफिनेटली वो इजीली इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है। बट द वे डोनाल्ड ट्रंप इज बिहेविंग वो आगे जाके वर्ल्ड को किस दिशा में ले जाएगा ये सोचने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन पे आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जोड़ें।